हमारी पहचान के उजाड़े का कोशिश करबा तब फरसा उठी। हमको आरक्षण नहीं चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी, नए प्रकार का अंबेडकरवाद, ब्राह्मणवाद, यूं कहें कि सामान्य वर्ग के विरोध के बाद सामान्य वर्ग का उपजा प्रतिकार, और उस प्रतिकार के बाद सरकार और समाज में जिस प्रकार की हलचल हुई है और एक गर्माहट दिख रही है, उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो सामान्य वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग है भारतवर्ष में, उसने जो प्रतिकार किया है, उसकी गर्माहट, उसकी बेचैनी तो अब समाज में भी दिख रही है और सरकार में भी दिख रही है। और सामान्य वर्ग की प्रतिक्रियाएं अब धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। जो लोग डिसिप्लिन के दायरे में जिनको बांधा गया था, वो अब धीरे धीरे फूटने लगे हैं और यह अति महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले सभी को बहुत धन्यवाद इस हेतु कि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, परशुराम कौन हैं, और उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई है, बहुत लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोग नकारात्मक रूप से भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया समर्पित की है। लेकिन उनको रेलने का काम, मैं रेलना ही शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उनको रेलने का काम हमारे ही इस चैनल के जो विशेष मित्रगण हैं, उन्होंने रेला है और अच्छे से जवाब दिया है। फिर भी जो लोग नहीं समझ पाए हैं, उन्हें ज़्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें किसी का बहुत विरोध नहीं करना है, हमें अपनी बात रखनी है। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि मूर्तियाँ क्यों तोड़ी गई, अंबेडकर जी की मूर्तियाँ यहाँ है वहाँ है। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मित्र, अगर आप दूसरे के लिए अपशब्द कहिएगा तो हो सकता है कि वह व्यक्ति पलटकर जवाब न दे, लेकिन उससे जो समाज में मैसेज जाता है, तो कुछ लोग ऐसे जरूर निकल आएंगे जो उसका विरोध दूसरे तरह से करेंगे। इसीलिए जब सम्मान दीजिएगा तभी सम्मान पाइएगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि रैदास, जो उसके पिछले का वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि महर्षि रैदास को लोग सिर पर बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विद्वान थे, उन्हें लोग पूजते हैं और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो उन्हें नकार सकता है। लेकिन चलते हैं उस मूल बात पर, जो यूजीसी के बाद और नए जो अंबेडकरवाद है, जिसका प्रश्रय राजनीतिक दल दे रहे हैं, उससे उपजा जो एक नए प्रकार का वातावरण है, और उस वातावरण के विरुद्ध एक नई तरह की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है कि सामान्य वर्ग भी अब धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया तेज कर रहा है। परशुराम जयंती के दिन इस तरह से लोगों ने जमकर शोभा यात्रा निकाली, जय परशुराम के जय घोष से सारे लोग ओतप्रोत हुए, और उसी दिन 2 वक्तव्य आया, और वो 2 वक्तव्य यह साबित कर गए कि ब्राह्मण समाज, या यूं कहें सामान्य वर्ग, अब धीरे धीरे और मुखर होता जा रहा है, और वो सरकार के अंदर से ही आ रहा है। जो टॉप लीडर है वो तो नहीं चाहते कि इस पर बहुत बात बढ़ती रहे, लेकिन आखिर गुबार कब तक कलेजे में ठहर सकता है? गुबार तो निकलना ही है। और सरकार के 2 प्रतिनिधि
जिसकी विशेष तौर पर मैं आज चर्चा करूंगा। महर्षि परशुराम जयंती के दिन जो वक्तव्य दिए उससे बहुत चीज़ स्पष्ट होता दिखाई पड़ रहा है। जो सामान्य वर्ग में गुबार है उसके निकलने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। पहला वक्तव्य गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी का है और उन्होंने प्रारंभ किया, हाँ मैं ब्राह्मण हूं। हाँ मैं ब्राह्मण हूं। और फिर उन्होंने वो सारी बातें कही जो हमारे वीडियो में भी बहुत लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी और गलत ढंग से प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे भगवान क्या हैं, अस्त्र शस्त्र लिए फिरते हैं, और अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। इसके बाद इसका भी जवाब मेरे चैनल पर भी दिया गया था लोगों के द्वारा और रवि किशन जी ने भी दिया। यही तो परशुराम जी किए थे। उनके नाम पे सब गलत गलत बोले, फरसा लेके चल गई ना। अन्याय जब भी हुआ तब बाबा परशुराम, तब भगवान परशुराम फरसा उठाई ना। अत्याचार जब भी भइल, धर्म पर जब खतरा आया तब फरसा उठा। ऐसे नहीं फरसा लेके घूमत रहना कि मारब काटब मारब काटब। बहुत दिन से सुन रहे थे, आज बोल रहे हैं। आजकल एगो चलन फैशन चलल बा ब्राह्मण को गाली देना। एक फैशन आ गई बा जेकर मन आवता ब्राह्मण के सबसे आसान कोनो बिरादरी बा ब्राह्मण को गाली देना। हम बहुत समय से सुन रहे थे, आज पहली बार। इसका मतलब गुबार बाहर आ रहा है और हम पहली बार बोल रहे हैं। आगे सुनिए क्या बोला उन्होंने। हमरे धर्म पर अगर आप आंख उठाते हो, हमारी पहचान के उजाड़े का कोशिश करबा, तब फरसा उठी। इसका भी मतलब समझिए। हम तब विरोध कर रहे हैं जब अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम तब प्रतिकार कर रहे हैं जब वह असहनीय हो गया। और जब जब धर्म की हानि होगी, सनातन पर प्रहार होगा, तब तब फरसा उठेगा, यानी विरोध होगा। तो मुझे तो इस वक्तव्य से बड़ा आनंद आया। राजनीति होती रहेगी, लेकिन ये जो निकल कर आया है बाहर, ये अच्छा है। इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। और यह सब इसलिए है कि सामान्य वर्ग, ब्राह्मण समाज अब प्रतिकार कर रहा है, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। उसके जो हक मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार से उसकी बेइज्जती की जा रही है, वह बाध्य होकर खड़ा होने को तैयार हुआ है। और इसी बीच एक और प्रतिक्रिया आई उसी कार्यक्रम में, दूसरी जगह, यानी कि भगवान परशुराम के जयंती कार्यक्रम में ही दूसरे जगह जहां ब्रजभूषण सिंह बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाया कि महर्षि परशुराम क्षत्रिय के विरुद्ध थे। नहीं, वो अन्याय के विरुद्ध थे। कहाँ उन्होंने मंच से। और फिर आगे उन्होंने उस राजनीतिक रेखा को रेखांकित किया और कहा कि 175 साल तक आरक्षण ले लो, लेकिन रहोगे वहीं, क्योंकि नीति गलत है। जिसको दिया जाना था उसे दिया नहीं गया और कुछ लोगों ने उसे हड़प लिया, और हमें नहीं चाहिए। सुनिए। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। और ले लो,
लेकिन इस 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। हम मांगने वाले नहीं हैं, अरे हमने तो दिया है, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अन्याय नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। और एक बहुत बारीकी लकीर पर उन्होंने अपने शब्दों से हाथ रख दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अंबेडकरवाद हम भी मानते हैं, अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा है, विद्वान व्यक्ति थे, उनका योगदान है, लेकिन सब कुछ वही थे। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर दूसरे तो सवाल उठाएंगे। और एक बारीक सी लकीर पर जो हाथ रखी ब्रजभूषण सिंह ने, वो शब्द सुनिए। संविधान के माध्यम से संविधान सभा में केवल बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे। अकेले नहीं थे, 242 लोग थे जिन्होंने यह व्यवस्था दी थी और हमने देने का काम किया था। तो ये बातें दर्शा रही हैं कि जो सामान्य वर्ग है वह अब खुलकर अपनी बातें सामने रख रहा है। और किसी चीज़ की एक अति होती है, और सभी दलों ने सामान्य वर्ग को एक टूल समझा, टूल समझ रहे हैं, और आज तक सिर्फ उसका विरोध करके, उसके विरुद्ध अपशब्द बोल करके अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब यह बैकफायर कर रहा है सभी दलों के लिए। उस पर होता रहेगा, यूजीसी का विरोध जारी रहेगा, सरकार के गलत नीतियों का विरोध जारी रहेगा, और जोर लगा के विरोध करना है, क्योंकि संविधान ने यह सबको हक दिया है कि अपनी बात रखें, हाँ, मर्यादित रूप से रखें। और जो लोग अपशब्द बोलते हैं वो बेचैनी है, वो बेचैनी दिखा रही है कि जो हमारा हो रहा था, हम कर रहे थे, उस पर अब प्रतिकार क्यों हो रहा है। ये तो हमारा अधिकार था, हमारे लिए ही ये पूरा संविधान बना है। बहुत लोगों ने तो पिछले वीडियो में कहा कि हम ही मूल नागरिक हैं, लेकिन खैर, अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और महर्षि परशुराम जी के वीडियो का बहुत सराहा। इस बार भी मुद्दा मूल रूप से महर्षि परशुराम जी ही रहे, दादा परशुराम ही रहे। तो हम सबको अपने उस शानदार व्यक्तित्व पर, भगवान परशुराम पर गर्व है। जय जय श्री राम।